पेपर लीक पर पॉलिटिक्स जारी है। बजट सत्र में सियासी संग्राम छिड़ गया। सत्ता पक्ष ने पेपर लीक का बीजेपी कनेक्शन निकाल दिया। अब इस पर भी सियासत गर्मा गई। विपक्ष से बर्दाश्त करने के मूड में बिल्कुल नहीं है, इसलिए बीजेपी पेपर लीक केस की जांच सीबीआई से कराने की मांग कर रही है। तो क्या है पेपर लीक का बीजेपी कनेक्शन और क्यों हो रही है इस पर सियासत, ये रिपोर्ट देखिए। जैक पेपर लीक को लेकर झारखंड में सियासत भी गरमाई हुई है। सड़क से लेकर सदन तक विपक्ष के नेता प्रदर्शन कर रहे हैं। बजट सत्र में भी बीजेपी 10वीं की परीक्षा में पेपर लीक के मामले को जोर शोर से उठा रही है। मंगलवार को सत्र के दूसरे दिन बीजेपी के विधायक सदन की सीढ़ियों पर ही बैठ गए। हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी की। इन तख्तियों पर हेमंत सोरेन की सरकार पेपर लीक की सरकार लिखकर मुख्यमंत्री को घेरा और पूछा कि झारखंड में पेपर लीक का सिलसिला कब खत्म होगा। जिस क्वेश्चन पेपर के आधार पर ये लीक की कार्रवाई हुई है, हमारी पुलिस ने उस क्वेश्चन पेपर को जब्त कर लिया है और मोटे तौर पर इस मामले का अनुसंधान 90% पूर्ण हो चुका है। जब मैट्रिक का भी बच्चों का पेपर लीक हो जाए, इससे और शर्मनाक स्थिति क्या हो सकती है। सरकार के स्तर पर अगर पेपर लीक हुआ है तो कोई सरकार के स्तर पर या सरकार के द्वारा नहीं करवाया गया है, कोई एजेंसी है तो निश्चित तौर पर जो दोषी हुआ उस पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार जिम्मेदारी दिखाए और सीबीआई जांच के आदेश दे दे। विधानसभा के गेट पर पेपर लीक पर पॉलिटिक्स गरमाई रही। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक आमने सामने आ गए, एक दूसरे पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी ने जैक पेपर लीक की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई से कराने की मांग की, जिस पर हेमंत सरकार में सहयोगी कांग्रेस भड़क गई। कांग्रेस विधायक दल के उपनेता और खीजरी से विधायक राजेश कश्यप ने आरोप लगाया कि पेपर लीक में बीजेपी के कार्यकर्ताओं का नाम आ रहा है, इसीलिए विपक्षी पार्टी केंद्रीय एजेंसी से जांच कराने की मांग कर रही है ताकि अपनों को बचाया जा सके। और चूंकि इनके कार्यकर्ता का नाम आया है, भाजपा नेता का नाम आया है, उनके पुत्र के द्वारा ये कार्य किया गया है, तो चूंकि अगर हमारा सीआईडी करेगा या स्टेट पुलिस करेगी तो इनका नहीं चलेगा। हेमंत सरकार में मंत्री सुदीव्य कुमार ने भी दावा किया कि मैट्रिक परीक्षा के पेपर लीक कांड में जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, उनमें से एक आरोपी का बीजेपी के एक नेता के साथ रिश्ता है। पेपर लीक कांड को लेकर बीजेपी का धरना प्रदर्शन और नारेबाजी सिर्फ एक दिखावा है। मंत्री के इस दावे में कितना दम है, ये तो जांच के बाद ही खुलकर सामने आ पाएगा। फिलहाल विपक्ष तो यही पूछ रहा है कि हेमंत सरकार में पेपर लीक का सिलसिला कभी खत्म होगा भी या नहीं। रांची संवाददाता निरंजन और अविनाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और अब समझते हैं कि क्या है जैक पेपर लीक कांड। देखिए, मैट्रिक का परीक्षा क्वेश्चन पेपर जो है वो लीक हो गया। कौन कौन से पेपर लीक हुए हैं अगर हम इसकी बात करें तो मैट्रिक की परीक्षा चल रही थी जिसमें हिंदी और साइंस के पेपर लीक होने की खबर सामने आई। कब कब हुई थी परीक्षा अगर हम इसकी बात कर लें तो हिंदी की परीक्षा 18 फरवरी और साइंस की परीक्षा 20 फरवरी को ली गई थी। और ऐसे में अब जब ये पता चला कि क्वेश्चन पेपर लीक हो चुका है तो जैक ने परीक्षा को रद्द कर दिया। अब आप ये समझिए कि कैसे हुआ है ये पूरा लीक कांड। ट्रक से उतारने समय क्वेश्चन पेपर को निकाला गया, यानी कि ट्रक के जरिए जब क्वेश्चन पेपर पहुंचाया जा रहा था तो बीच में ट्रक से क्वेश्चन पेपर निकाल लिया गया। इंटरनेट से क्वेश्चन पेपर बेचने का आरोप भी लग रहा है। इसके साथ ही इंटरनेट पर वायरल किया गया था क्वेश्चन पेपर, ये भी आरोप है क्योंकि जांच में हूबहू वायरल क्वेश्चन पेपर मिल गया है। तो असली प्रश्न पत्र से मैच किया गया जब वायरल क्वेश्चन पेपर, तो कोडरमा के गिरोह को पुलिस ने इस पूरे मामले में दबोचा है, गिरफ्तारी की गई है। सत्ता पक्ष ने पेपर लीक का बीजेपी कनेक्शन निकाल दिया है। बीजेपी ने पेपर लीक केस की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है और राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। इस पूरे मामले को लेकर सदन में भी जमकर